नमस्कार दोस्तों। जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी माँ की कृपा आप सबों पर बनी है। बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी। माँ ने मुझे बहुत बार बोला भी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं आज बना पा रही हूँ। उधर काफी दिनों से बिजी चल रही थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृ और प्रेत में क्या डिफरेंस होता है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत लोग जब आते हैं मेरे पास, दरबार में आते हैं या ऐसे भी मुझसे पूछा लेते हैं, तो वो उनको जब मैं बताती हूँ कि आपके घर में क्या दिक्कत है, तो बहुत बार उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें कि माँ मुझे बताती हैं कि उनके घर में पितृ दोष है। तो बहुत बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे घर में पितृ दोष कैसे हो सकता है, हम लोग तो इतना पूजा पाठ कराते हैं और मेरे यहाँ पर हम लोग बहुत बार दिखाए भी हैं, तो पितृ का सारा जो पूजा पाठ होता है वो हम लोग करते हैं, ऐसे भी पूजा पाठ किए हैं। तो ऐसी ऐसी बातें मुझे बोली जाती हैं। तो आज मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। माँ मुझे बताती हैं तो मैं वही बोलती हूँ जो माँ बताती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाह रही है माँ, क्या बोलना चाहती है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो पितृ पितृ देवता तुल्य भी हो जाते हैं, देवता तुल्य ही हो जाते हैं। और जो पितृ होते हैं वो आपको आपके जीवन में, आपके घर को हर तरीके से, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें आगे बढ़ने में और उन्हें हर तरीके की सक्सेस में हेल्प करते हैं। आपके पितृ आपको बहुत बार आपके पितृ जो हैं वो नेगेटिव चीजों से भी बचाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भी बचाते हैं। फिर भी पितृ दोष क्यों लग जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं कि पितृ दोष लग गया या पितृ नाराज है, ऐसा क्यों कहे? तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पितृ होते हैं आपके, उनका आप लोग जो रिस्पेक्ट है, जो उनके लिए जो भोग है या उनका जो भोजन है, भोजन पानी उनके लिए आप लोग नहीं निकालते हैं, या उनको उनका जो स्थान है वो नहीं देते हैं, या फिर उन्हें भूल जाते हैं। उनका कोई मायने नहीं रहता है उनके आपके घर में या आपके किसी भी परिवार के सदस्य में उनके लिए कोई जगह नहीं होता, या मानते नहीं है। ऐसा कहिए कि मानते नहीं है, कि ऐसी कोई चीज होती नहीं। वो जिनको जाना था वो चले गए, तो अब क्या, इनको जाना था चले गए, एक दिन सबको जाना है, तो लोग मानते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे नाराज हो जाते हैं, और फिर वो मतलब कि अपना जो बोलिए आप अपना प्रकोप दिखाते हैं या फिर आपको फटकारते हैं। तो वो फटकार लगाने का उनका तरीका क्या होता है कि आप फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बार बार होते चले जाते हैं, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, घर में बहुत सारी डिजीजेस आ जाती हैं, हर कोई बीमार रहने लगता है। आपके जो जितने भी पैसे हैं, वो रुपए पैसे, वो बहुत ज्यादा बीमारी और इलाज में खर्च होने लगते हैं। मतलब पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप बहुत परेशान होकर किसी भी भगत पंडित या जो भी है जिनके पास भी आप जाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपके घर में पितृ दोष लग गया। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। फिर बहुत बार ऐसे होते हैं कि पूजा करा लेते हैं घर में, उसके बावजूद भी वो जो नेगेटिविटी वो खत्म नहीं होता, या फिर जो क्राइसिस चल रहे थे वो खत्म नहीं होता। एकदम से तो कोई भी चीज खत्म नहीं होता कि आज पूजा किए कल से खत्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो? तो ऐसे बहुत सारे जो पितृ होते हैं वो प्रेत बन जाते, तो वो भी पितृ ही है, लेकिन वो प्रेत है। आपके जो घर के ही सदस्य हैं, आपके कुल के ही सदस्य हैं। जरूरी नहीं कि आप जो हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर जितने आप लोग हैं, जैसे एक फादर के आप लोग जो वंशज हैं, तो आपके फादर के जो भाई हैं, चाचा या बड़े पापा जो बोल लीजिए, तो उनके भी जो वंशज है ना, वो सब आप ही के कुल के हैं। आप लोग भले ही अलग रह रहे हो, कहीं पे भी रहिए, विदेश चले जाइए, लेकिन वो आपके ही वंशज है, आपके ही कुल के कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनका जो प्रकोप है वो बढ़ने लगता है। और फिर ऐसी केसेस में होता क्या है कि बहुत सारे जो वो सारे कुल आपके हैं, और उस कुल में बहुत ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि किसी बहुत बड़ी गंभीर तरीके से मरे हों, किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया हो, सडनली कोई दुर्घटना हो गया, कोई भयानक, या फिर उन्होंने जहर खा लिया, आत्महत्या कर लिया, या फिर किसी भी तरीके से
उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो ऐसी स्थिति में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत बन जाते हैं। वो है आपके घर के ही मेंबर, लेकिन वो प्रेत बन जाते हैं, तो उनको ना मुक्ति नहीं मिलती है। वो उस योनि में भी भटक, और वो डिपेंड करता है कि वो कब तक भटकते हैं, क्योंकि उनका डिजायर कंप्लीट नहीं हुआ होता और उनको सजा मिली हुई होती है, अपनी जीवन को खत्म करने की सजा जो ईश्वर देते हैं। तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन जो है ना वो ईश्वर ने दिया है, और आप जब आत्महत्या कर लेते हैं या फिर आप जहर खा लेते हैं, तो आप ईश्वर का जो कानून है उसके विरुद्ध जाते हैं, या फिर बोलिए कि इस नेचर के कानून के रूल के खिलाफ जाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो फिर आपको उसका दंड मिलता है। उस योनि में आप कहीं नहीं जा पाते हैं, आप इसी तरह तड़पते रहे, आपको जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे जो उस घर के मेंबर हैं वो प्रेत बन जाते हैं। तो वो बहुत बार क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे प्रेत होते हैं जो कि उस प्रेत योनि में भी आकर क्षमा याचना करते हैं, और अपना जो पश्चाताप है वो करते हैं, ताकि भगवान उनको जल्दी से कोई योनि दे दें या फिर उनको कहीं ना कहीं भेज दें। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो पितृ हैं जो प्रेत बन गए हैं, जो घर के मेंबर हैं वो प्रेत बन गए हैं, वो प्रेत योनि में ही रहते, और वो घर के लोगों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, और आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की, आशा है कि आप समझ रहे होंगे। जो आपके घर के, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपके घर के जो कुल देवी देवता हैं या आपके जो पितृ हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और उनको हमेशा उनका ध्यान कीजिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आप उनको एक बार याद कर लीजिए, वो आप अंदर दिल में रिस्पेक्ट रखिए उनके लिए, और हमेशा उनको जो भी खाना पीना है वो दीजिए, या आपके घर का जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, जो रिचुअल्स है, उसको फॉलो कीजिए कि उनको किस तरीके का पूजा करना है, उनको क्या देना है। सबके घर का या हर किसी का अपना रूल रेगुलेशन होता है, उनके घर का जो पूजा होता है वो आपको माननी चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो बहुत सारे तरह की दिक्कतें होती हैं आपको आगे बढ़ने में। ये तो कलयुग है, कलयुग में तो ऐसे भी कुछ अच्छा है नहीं यहाँ पर। तो आपको आगे बढ़ने में आपका स्टेबिलिटी को, आपके मेंटल हेल्थ को, आपके फाइनेंशियल हेल्थ को, आपको ठीक रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये सब। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतान सुख नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं, इलाज में, बीमारी में, इधर उधर अस्त व्यस्त, पैसे सारे, मनी खत्म। बहुत इतनी सारी बीमारियां कि हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी कट जाती है। इतनी सारी बीमारियां कि घर में कोई खुश नहीं रह पाता, घर में अच्छा माहौल नहीं है, खुशनुमा माहौल नहीं है, कोई खुश नहीं रह पाते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, जबकि है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है फिर भी नहीं कर पाते। तो ये सब रीजन बहुत मायने रखता है। इसलिए अपने कुल देवी देवता, अपने जो पितर हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए, और किसी का भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं या जो आपके पड़ोसी हैं या कोई भी, वो चाहता है कि हम मर जाए, ऐसी उसकी स्थिति हो गई है कि वो चाहता है मर जाए या फिर हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, तो आप उसे बिल्कुल आप उसे रोकिए, आप उसकी मदद कीजिए, आप समझिए, आप सुनिए कि शायद हो सकता है कि आपके सुनने समझने से वो ऐसा ना करे, वो रुक जाए, क्योंकि ये सारी चीजें उस समय समझ नहीं आती और हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि हम लोग 3D लाइफ जी रहे हैं। आप एक 3D लाइफ जीते हैं इसलिए आपको पता नहीं है। जब आप 5D लाइफ में आइएगा तब आपको समझ आएगा कि आपको जब 5D लाइफ आप जिएंगे तब आपको दिखेगा, सारी चीजें आप देखने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होती है ये सारी, और क्यों मैं ये बोल रही हूँ। 5D लाइफ अभी जैसे मैं जी रही हूँ तो मुझे दिखती है बहुत सारी ऐसी चीजें कि क्या हो रही है, क्यों हो रही है। दूसरा, आपको अपना ऑरा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ऑरा स्ट्रांग नहीं रख, तो जो आपके जो प्रेत हैं आपके घर के, जो मैंने बताया आपके घर के ही, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है। आप गलत तरीके का खान पान रखे हैं, आप मांस मच्छी अंडा का सेवन करते हैं, बहुत हद तक शराब पीते हैं, और भी बहुत तरह की जितनी भी तामसिक चीजें उसका आप सेवन करते। एक तो वो है आपका ऑरा कमजोर होने का। दूसरा कि
आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपका जीवन शैली भी खराब है, आप तो इस तरीके का है ही आप इस तरीके का। उसके बाद आपका खान पान तो है ही तामसिक, दूसरा कि आप जीवन शैली भी आपकी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो आपके घर के प्रेत हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आपका जो ऑरा है ना वो लक्ष्मण रेखा का काम करता है, लेकिन जब वो ऑरा नहीं होता है स्ट्रॉन्ग तो आपके जो घर के प्रेत हैं वो आपके घर में, आपके शरीर में आ जाते हैं। और फिर वो बहुत बार क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग कि मेरे यहाँ देवी देवता आते हैं, मेरे शरीर पे देवी देवता आते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देवी देवता ऐसे ही किसी के भी शरीर में नहीं आते हैं। बहुत सारे जो आपके घर के प्रेत हैं वो प्रेत भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो प्रेत है आपके शरीर में आ जाएंगे और फिर वो बोलेंगे कि मैं ये देवी देवता हूँ। और वो इस हद तक भी है ना कि वो आपको बता देंगे कि हाँ तुम ऐसा करो, ये होने वाला है। वो ये भी बता देते हैं, बहुत सारे प्रेत हैं जो कि ये बता देते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ऐसे ही किसी के भी शरीर में देवी देवता नहीं आते हैं। और फिर वो आते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं ये देवी हूँ, मैं ये देवता हूँ। और फिर वो अपना मुझे ये और ज्यादा मांस का सेवन, ये आप खिलाओ बनाकर, वो खिलाओ मांस मछली मदिरा, वो और मांगना चालू कर देते। मैं ये देवी हूँ, ये देवता हूँ। देवी देवता कभी भी ये नहीं मांग कि मुझे ये दो, मुझे मांस दो, मुझे मछली दो, मुझे मदिरा दो, नहीं। वो कभी नहीं मांगते, वो कभी नहीं बोलते हैं कि मुझे ये खिलाओ, मुझे ये चीज का बलि दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करते हैं देवी देवता। तो मैंने आज आपको ये बताने का कोशिश किया, क्लियर करने का कोशिश किया पितृ और प्रेत में क्या डिफरेंस है। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आशा है कि मैं आपको ये बात समझा पाई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और जो भी उनकी मन की दुविधा है वो खत्म हो सके। धन्यवाद।